नमस्कार मेरे मित्रों। ओम गं हरिद्र गणपते नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। जय मेरे गुरु कृष्ण महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मित्रों, मैं आज ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। बहुत परेशान है लोग दुनिया में। किस चीज के लिए आपको पता है? पैसों के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, संपत्ति के लिए, जमीन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए। इस बात के लिए तो लोग बहुत चिंतित है। ऊपर से कोरोना महामारी सबके नाक में दम करके रखा है। अमीर वालों के पास तो जो भी पैसा हुए तो खा पी के मस्त हैं, बाकी गरीब लोग कीड़े मकीड़ों की तरह सड़ रहे हैं दुनिया में। रोज एक माँ जन्म देती है एक बच्चे को, और बच्चा दूध की बूंद के लिए रो रो के सड़ रहा है। उसकी देखभाल के लिए दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि दुनिया के पास ही कुछ बचा नहीं है। बात में कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं उसका भगवान होता है। मगर उसके घर में देर है पर अंधेरा नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब यह है मित्रों, आप धन के लिए अगर परेशान है, व्यवसाय नहीं चल रही है, दर दर की ठोकर खा रहे हो, दुनिया गुरु वालों के दरवाजे ठोक रहे हो, दुनिया तंत्र मंत्र लोगों के पास जा रहे हो, कोई पैसा लूट रहा है, कोई पैसा खा रहा है, कि पैसे लेके मोबाइल नॉट रीचेबल कर देता है, कोई पैसे लेके स्विच ऑफ कर देता है। बाद में आप लोगों को ये भी परेशानी में आती, जो भी बचा कुछ होता पैसा वो भी आपका चला जाता है। ये वीडियो बनाने का मजबूरन कारण ये है मित्रों, रोज सैकड़ों फोन आते हैं। लोग बहुत दुखी हैं संसार में। बहुत दुख लगता है, हमें भी बहुत दुख लगता है। इसलिए तो मैं तो साधना मार्ग में गया हूं मित्रों, ताकि मनुष्य जीवन ही दुख का कारण है। धन है तो भी दुखी है, धन नहीं है तो भी दुखी है। तो ये जन्म किस काम की मित्रों? इसलिए हम कहते हैं, हे नारायण, हे अम्बे जगदम्बे, अगर आपने जन्म दिया है तो दिया है, ठीक है। आपने कर्म की फल के हिसाब से हमने प्राणी का रूप धारण किया है, मगर दूसरे जन्म में हम आपके शरण में जा रहे हैं और पुनर्जन्म से हमें बचा दें। भले ही आपके द्वार पर हमें आपके पालतू कुत्ता बनाकर रख दीजिए आपके दरबार पे, मगर हमें कोई जीवन मत प्रदान करिए। जीवन का मूल्य है दुख ही दुख, दुख ही दुख, दुख ही दुख। कहें तो बहुत कुछ है, कहना नहीं चाहते हैं। आप लोग भी समझदार हैं, समझदारों को समझाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर थोड़ा भी ज्ञान है, थोड़ा भी चेतना है, थोड़ा भी चिंता है, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना है, तो धन चाहिए। तो धन आगमन होने के लिए माता के शरण में आना है। जो माई दुर्गे अम्बे की अष्टम विद्याष्टम रूप माता बगलामुखी पीताम्बरा माता की जय हो। जय हो उस पीतेश्वरी की। उसकी जो सेवा करता है वो कभी निर्धन नहीं होता है, और बगलामुखी माता की जो पूजा करता है वो कभी गरीब रहता ही नहीं है। दूसरे लोगों के पास आप गुरु दीक्षा ले रहे हो, आपको मंत्र तक सिखाने नहीं देते हैं, मंत्र कैसे बोलना भी नहीं सिखाते हैं, लेकिन हम तो आपके हाथ पांव पकड़कर हम चलना सिखाना चाहते हैं। हम आपके दुख को नाश करने सोच रहे हैं हम,
मगर आप डर रहे हैं कर्म करने में। 12 घंटा मजदूरी करते हैं, 21 दिन की मजदूरी नहीं कर पाएंगे आप भगवान की। मनुष्य की मजदूरी करते हैं, भगवान की मजदूरी नहीं कर पाएंगे आप। मेरा कहने का ये मतलब है मित्रों, मैं आज आप लोगों को एक छोटा सा साधना बताने जा रहा हूं। आपका कितना भी आप निर्धन हो, आपके पास कुछ भी ना हो, बगलामुखी माता की अष्टोत्तर शतनाम को अगर आप प्रयोग करेंगे, पढ़ेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं 21 दिन तक अगर आप उसके पठन करेंगे, रोज 51 बार 21 दिन तक, आपको 21 दिन के अंदर अगर कहां से भी धन के आगमन नहीं हुआ तो मैं नायक गुरु जी कान काट दूंगा। लेकिन ठीक विधि विधान से, ढंग से करो। लेकिन सबसे पहले साधना देने से पहले हम आपसे यही एक निवेदन करेंगे, गुरु दीक्षा लेके करो, शिष्यता बनो। एक साधना नहीं, बहुत साधनाएं करनी है जीवन में। अगर बिना गुरु के करना चाहते हो तो करो, उसमें भी कोई दुख नहीं है। हम तो साधना तो दे देंगे, लेकिन हमारा आशीर्वाद नहीं रहेगा। और जहां पर गुरु का आशीर्वाद नहीं रहता है, वहां पर शिष्य का कभी उन्नति नहीं होता है। आप हमेशा जब भी आपको धन में, अगर घर में धन की कमी हो रही है, व्यवसाय नहीं चल रही है, पैसे की तंगी चल रही है, आप बगल अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र के पठन करिए। आपको पीला वस्त्र लेना है, पीला वस्त्र लेना है, पीला धोती लेना है। चाहे कोई नर करो या कोई नारी करो, ये साधना हर कोई, जो कोई भी साधना शुरू करना चाहते हैं, चाहे वो मनुष्य हो या औरत हो, उसे पीले वस्त्र धारण करना है, पीले रंग की आसन लेना है, पीली हल्दी की माला लेनी है, पीला कलर की भोग लाना है, पीला कलर की फूल उसको भी लाना है। दिया भी आपकी पीली रंग की होनी चाहिए। जिस जगह पर आपको पीला रंग नहीं मिलता, वहां पर आप पीली हल्दी का पाउडर ही मिला दो, उसमें भी मां संतुष्ट है। तो मित्र, साधना करनी ऐसी है, किसी भी बृहस्पतिवार से, गुरुवार से आप शुरू कर सकते हैं। इस साधना रात्रि के 9:30 बजे के बाद शुरू होती है। ये पूजन, ये तो कोई साधना नहीं है, ये मैं स्तोत्र पठन करने को बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों से ये भी नहीं कर रहा हूँ कि आप 1.25 लाख जपो, 1 लाख जपो, 20,000 जपो। ये जपने की विधि भी नहीं कह रहा हूँ मैं। आप लोगों से यही कह रहा हूँ, हर चीज़ रात के 9:30 बजे के बाद नहा धो के पीले हल्दी की पानी से नहाइएगा। जो नहा के आप पूजा रूम में आएंगे तो वो पानी में हल्दी डाल के नहाइएगा, क्योंकि हल्दी हर माताओं को पसंद है, और खास करके बगला मई माता तो हल्दी मुखी है, उनको और भी पसंद है। नहा के हल्दी हल्दी होकर अगर माँ के सामने आओगे तो माँ खुश हो जाएगी, बोलेगी अरे ये तो मेरा रंग है, मेरा बच्चा आ गया, खुश हो जाएगी। नहाने के पानी में हल्दी मिलाइए, नहाइए, धोइए, आने के बाद पीला वस्त्र धारण करिए, पीला आसन बिछाइए, गणपति भगवान का, भैरव देवता का और गुरु जी का चित्र रखिए। बीच में माता पीताम्बरा माता की, स्वर्ण बगलामुखी माता की प्रतिमा रखिए। उसके ठीक सामने माता बगलामुखी की स्वर्ण बगलामुखी यंत्र को स्थापन करेंगे, उसको गुटिका रखेंगे। उसके बाद आप गणपति की पूजन करिए। गणपति को मंत्र से 21 बार करिए, भैरव जी के मंत्र से आप 21 बार करिए, और गुरु जी की 2 माला जप करिए। उसके बाद बगलामुखी माता की आप पूजन शुरू करिए, उनका आह्वान करिए, संकल्प करिए। उसके बाद आपका कर न्यास, अंग न्यास, बाह्य शुद्धि, अंत शुद्धि करिए। उसके बाद आप
अष्ट सतनाम स्तोत्र को 51 बार रोज 21 दिन तक पढ़िए। अरे 11 दिन के अंदर तुम्हारा फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। मैं बोलता हूँ आपको, बगलामुखी माई है, 21 दिन की तो मेहनत करना पड़ेगा। अरे भगवान विष्णु ने संसार को बचाने के लिए हरिद्रा मानस सरोवर में सालों जप करके माता बगलामुखी को प्रसन्न किए थे। मैं तो आपको 21 दिन की बता रहा हूँ। आप बोलेंगे विष्णु भगवान इतना दिन क्या और हम कम दिन में। अरे कम दिन में होगा, ये कलयुग है भाई, आपको पता रहना चाहिए। कलयुग में देवी देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं। अगर आप ऐसे आप नित्य 21 दिन तक अगर 51 माला 51 बार जप करेंगे, कुछ नहीं उसमें, ना मंत्र है ना कुछ नहीं, खाली स्तोत्र है, 16 लाइन स्तोत्र है। मैं आपको कुछ उदाहरण के स्वरूप कुछ स्तोत्र सुना रहा हूँ। ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी, जी शक्ति ज्ञान रूपा च ब्रह्मानंद प्रदायिनी, महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमत त्रिपुर सुंदरी, भुवनेशी जगन माता पार्वती सर्व मंगला, ललिता भैरवी शांता अन्नपूर्णा कुलेश्वरी, वाराही छिन्न मस्ता च तारा काले सरस्वती, जगत पूज्या महामाया कामसी भगमालिनी, दक्ष पुत्र शिवंकस्त शिव रूप शिव प्रिया, सर्व संपत्करी देवी सर्वलोक वशंकरी, वेद विद्या महापूज्या भक्ता दोष भयंकरी, स्तंभ रूपा स्तंभिनी च दुष्ट स्तंभन कारिणी, महाविद्या महावगा श्री ललितंबिका। इसके बाद और भी लाइन है, बोलते जाओ तो ये तो मेरा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं और आधा ये सब मैं आपको प्रदान करूंगा। तभी प्रदान करूंगा जब अगर आप धन प्राप्ति के लिए, संपत्ति प्राप्ति के लिए, दौलत प्राप्ति के लिए जिस दिन आप बोले कि गुरु जी हमें ये साधना करनी है, तो उसी दिन हम आपको बगलामुखी यंत्र मैं आपको कुरियर करूंगा। बगलामुखी यंत्र पहुंचने के बाद, क्योंकि यंत्र में प्राण प्रतिष्ठा करके आप तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि जिसमें जीवन नहीं है, प्राण नहीं है, वो कर्म कभी कर नहीं सकता। मनुष्य के अंदर, जीव के अंदर प्राण है, इसलिए वो कर्मरत है। पत्थर के अंदर जीवन नहीं है, इसलिए वो पड़ा रहता है। उसको जहां फेंको उधर पड़ा रहता है पत्थर। एक पत्थर को इधर से उठा के उधर फेंको तो उधर ही पड़ा रहता है, लेकिन प्राणी को इधर से उठा के उधर पटको तो वो फिर चल के आ जाता है। ऐसा ही है। बाकी आपकी मर्जी, हमको बताना था, हमने आपको बता दिया। बाकी करना ना करना आपकी मर्जी है, लेकिन हमेशा मैं चाहता हूँ आप की भलाई हो, आप हमेशा धन धन्य संपन्न हो, कभी गरीबी ना आए। माता अम्बे, माता जगदम्बे, माँ बगलामुखी माई आपके घर में हमेशा धन दौलत से भर दे और आपको खूब आशीर्वाद दे, हर जगह पे विजय हासिल करे। यही मनोकामना मैं करता हूँ आप लोगों से। अच्छी लगे वीडियो तो सब्सक्राइब करिएगा, दूसरों के पास भेजिएगा, ताकि पिताम्बरी माई की आपके ऊपर कल्याण भी होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, खाली ताबीज दांत ये वो ढिमका लिमा लसन फलाना ढिमका सब गले में डालने से इतना इतना कर्म नहीं होता है। कर्म करना पड़ता है। आपको समझ में नहीं आता है। और हम इतने बड़े साधक हो के हम इतने सब डाले हैं, फिर भी हम रात रात बैठ पर साधना करते हैं, जपते हैं, हवन करते हैं। क्यों? खाली इससे ही हो जाएगा तो वो सब क्यों कर रहे हैं हम? एक मन की आस है, विश्वास है। और जपना, हवन करना, पूजा करना, आराधना करना वो कर्म है। समझ आगे हो गया बात को। जय माता रानी की जय, पिताम्बरी माई की जय, जय गुरुदेव की जय हो, जय हो, जय हो।